अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारी रात का रहस्य फैमिली का हिस्सा बने और देखते रहें दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियाँ। ये कहानी हमें शिमला से राजेश जी ने भेजी है, जिनके साथ ये घटना घटी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 52 साल का रिटायर्ड आर्मी वेटरन हूँ और कुफरी में रहता हूँ, जो कि शिमला के पास एक खूबसूरत कस्बा है। मुझे हमेशा देर रात की सैर पसंद रही है। रात की खामोशी में कुछ ऐसा सुकून होता है जो जिंदगी को थोड़ा आसान बना देता है। मेरी पत्नी का 2 साल पहले कैंसर की वजह से निधन हो गया और अब मैं अपने फार्म हाउस में अकेले रहता हूँ। मेरे साथ बस मेरा कुत्ता मैक्स है। ये घर मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी पत्नी के गुजरने के बाद इसे छोटा करने का मन कभी नहीं किया। मेरे बच्चे सालों पहले ही बाहर जा चुके हैं और जब से कैंसर ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, तब से बस मैं और मैक्स ही साथ हैं। एक रात दुकान में पूरे दिन काम करने के बाद मैंने तय किया कि एक सैर पर निकलना चाहिए। मेरी संपत्ति काफी बड़ी है, इसलिए आमतौर पर एक बार चक्कर लगाना ही मेरी सैर की ख्वाहिश को पूरा कर देता है। उस रात हवा ठंडी थी और मेरा कुत्ता मैक्स मेरे साथ मस्ती से दौड़ रहा था। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मुझे जितना पसंद करता है, शायद मैं उसे उतना नहीं कर पाता। मैंने उस रास्ते पर सैकड़ों बार चक्कर लगाए होंगे, लेकिन जैसे ही मैं वापस घर की ओर बढ़ रहा था, कुछ ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने ऊपर दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा, जो उस बेडरूम से बाहर की ओर है, जिसमें मैं और मेरी पत्नी साथ सोया करते थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने वहाँ कुछ हिलते हुए देखा। मैं वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया और उस खिड़की को घूरने लगा। वहाँ किसी के होने का कोई कारण नहीं था। मैंने उस कमरे में सालों से कदम नहीं रखा था। उस कमरे में जाना मेरे लिए संभव ही नहीं हो पाता था। फिर भी किसी अजनबी के मेरे घर में घुसने की कल्पना से मेरा खून खौलने लगा। मैं ये बर्दाश्त करने वाला नहीं था। मैंने तेजी से घर के अंदर भागा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सीधे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और उस कमरे में गया। कमरा खाली था, जैसा मैंने छोड़ा था वैसा ही। वहाँ कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने हर जगह देखा, जो भी जगह दिमाग में आ सकती थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाँ, मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन उससे ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं इस तरह की चीजें हल्के में नहीं लेता। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैंने कुछ ऐसा देखा जो वहाँ था ही नहीं। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, खुद को मूर्ख महसूस कर रहा था, लेकिन यह एहसास झटक नहीं पाया कि वहाँ कुछ जरूर था। अगली रात मैं अचानक मैक्स की गुर्राहट से जागा। वह एक समझदार कुत्ता है, बिना वजह कभी नहीं भौंकता। मैं बिस्तर पर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। तभी मैंने ऊपर से लकड़ी की चरमराने की आवाज सुनी। ये मेरे पुराने घर की आवाज भी हो सकती थी, लेकिन मेरा दिमाग सीधा कदमों की आहट की ओर चला गया। ये आवाज ठीक मेरे ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर कौन सा कमरा है। मैंने अपनी शिकारी राइफल नीचे से लाने का सोचा, लेकिन फिर फैसला किया कि इतनी दूर तक नहीं जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जो भी वहाँ होगा, उसका मुकाबला अपने हाथों से कर सकता हूँ। मैंने टॉर्च उठाई और फिर से जांच करने चला गया। फिर वही बात, कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। सब कुछ बिना छुए और वैसा ही था। अब मेरा गुस्सा धीरे धीरे चिंता में बदलने लगा था। घर में कुछ सही नहीं लग रहा था। अगली रात मैं नीचे आया तो देखा कि रसोई की बत्तियां जल रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि सोने से पहले मैंने उन्हें बंद किया था। मैं बत्तियां जलती नहीं छोड़ता। अब इसमें कोई शक नहीं था, कोई मेरे घर में था। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने पुलिस को फोन किया और बताया कि मुझे लगता है कि कोई मेरे घर में छिपकर घूम रहा है। वे तुरंत आए और पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वे बहुत अच्छे से पेश आए और मुझसे कहा कि अगर फिर से जरूरत पड़े तो उन्हें कॉल करूं। लेकिन मैं समझ सकता था कि वे मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अगली रात सबसे बुरी थी। मैं सो नहीं पाया, इसलिए मैंने ऊपर जाकर उस बेडरूम को फिर से जांचने का फैसला किया। मुझे पता नहीं क्यों, शायद मुझे लगा कि ऐसा करने से मेरा मन शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं जम गया। फर्श पर कपड़े बिखरे हुए थे,
मेरी पत्नी के कपड़े मैंने उन्हें उसकी मौत के बाद पैक करके रख दिया था, लेकिन अब वे हर जगह बिखरे पड़े थे। ऐसा कुछ अचानक और बिना वजह नहीं हो सकता। और फिर मैंने उसे देखा। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, बस मुझे घूर रही थी। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन इतना समझ गया कि वो मेरी पत्नी नहीं थी। वो मेरी पत्नी से काफी छोटी थी। मुझे नहीं पता वो कौन थी, लेकिन वो यहाँ की नहीं थी। मैंने अपने जीवन में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। बिना कुछ सोचे मैं उसकी ओर दौड़ा। वो तेजी से मुड़ी और सीढ़ियों से नीचे भागते हुए मुख्य दरवाजे से बाहर चली गई। जब तक मैं बाहर पहुंचा, वो गायब हो चुकी थी। मैंने मैक्स के साथ पूरी प्रॉपर्टी की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। उसके बाद कई महीनों तक मैं चैन से नहीं सो सका। मैं हर समय सतर्क रहता, ये सोचते हुए कि रात में ऊपर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। हर छोटी सी आवाज मुझे बेचैन कर देती। मैं अपनी राइफल को बिस्तर के पास रखकर सोता, इस डर में कि किसी रात मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। मैंने कई बार सोचा कि अपने भाई को बुला लूं ताकि वो मेरे साथ रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। एक रात मैं लिविंग रूम में बैठा था जब मैंने खिड़की से देखा कि यार्ड में एक आकृति खड़ी थी। वो खिड़की के पार से सीधे मेरी तरफ देख रही थी। ये वही औरत थी। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने तुरंत अपनी शिकार वाली राइफल उठाई और बाहर दौड़ा। मैक्स मेरे पीछे पीछे था। वो अभी भी वहीं थी, चांदनी रात में बस एक परछाई की तरह मुझे घूरते हुए। मैंने हवा में कुछ चेतावनी के फायर किए, इस उम्मीद में कि वो डरकर भाग जाएगी। ये काफी था उसे अंधेरे में भगाने के लिए, लेकिन इससे मुझे कोई राहत नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बेघर औरत थी जो मुझे लगातार परेशान कर रही थी। ये सब सहन करना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। मैं लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा, ये देखने के लिए कि क्या वो वापस आएगी, लेकिन वो कभी नहीं आई। तब से मैंने उसे नहीं देखा। मैं खुद को पूरी तरह से बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह हमेशा के लिए बेचैनी और डर में जीना संभव है। शुक्र है कि मेरे पास मैक्स है। मुझे नहीं पता कि उसके बिना मैं क्या करता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावनी कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।